MHCET 3-year LLB is round the corner and sir, the anxiety that we are feeling currently is the issue. हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन 5 दिनों में क्या करें. Can you please guide us? These kind of questions are the ones जो मुझे बार बार आ रहे हैं एंड बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर इस समय हमें किस प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए. सो हियर आई एम, माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ क्लैट अड्डा 24/7, जहां पर हम तैयारी करते हैं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की. अभी हम बात कर रहे हैं MHCET 3-year LLB की, और MHCET 5-year LLB में झंडे लगाने के बाद आपके सामने एक बार फिर से मैं खड़ा हूं विथ अ स्ट्रैटेजी एज टू कि हमें इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए. जी हां, वी आर स्टैंडिंग हियर विथ एन एम टू नो एग्जैक्टली कि लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो अगर मैं पूरा का पूरा जिस्ट आपको बताना चाहूं तो वो मैं एक शब्द में बताऊंगा एंड दैट इज कि आपको करना होगा रिवीजन. जी हां, रिवीजन इज द की. रिवीजन जितना ज्यादा हो सके इस समय करें. You might be getting a lot of advices at this moment of time कि बेटा जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है. Now is the time जब आपको चैन से बैठना चाहिए, enjoy करना चाहिए, अच्छी सांस लेनी चाहिए. I would say please ऐसी चीजें मत मानिएगा, because till the moment you are in the examination hall तब तक जंग जारी है आखिरी मोमेंट तक. तो जितना ज्यादा हो सके आप ग्रैब करिए इस अपॉर्चुनिटी को और जितना ज्यादा पढ़ाई आप कर सकते हैं उसको करिए. However, in all of this scenario there are certain things which are required to be kept in mind. एंड वो चीजें क्या हैं उनके बारे में जल्दी से समझते हैं. सबसे पहले समझेंगे यहां पे 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे. एक तो वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और दूसरे वो जो अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर अभी भी अगर हमारा सिलेबस फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या पढ़ाई की जा सकती है? द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दैट इज यस, अभी भी किया जा सकता है. बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज. अभी भी आपके पास हारने को कुछ नहीं है. 5 दिन आपके पास है. अगर सुबह शाम उठते बैठते आप इस चीज को करते हैं, आई कैन अश्योर यू कि फिर भी आप बहुत अच्छे पोजीशन पे होगे जहां पर आप इन चीजों को अच्छे से बार बार रिवाइज करके एंड तक पहुंच सकते हैं. बट सवाल ये उठता है कि सर कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ने का. मैंने ये चीज आपको 5-year LLB वाले बच्चों को भी बताई थी, 3-year वालों को भी बता रहा हूं. सरन मैम, लीगल आपका 30 मार्क्स का आता है, उसमें बहुत ज्यादा वेटेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन का होगा. आई रिपीट अगेन, किसका होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का होगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ें. उन टॉपिक्स को मिस ना करें जिनसे अगेन एंड अगेन सवाल पूछा गया. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. इट वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन 5-year वालों बच्चों का. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें आपको यहां से पढ़ी जा सकती है उनको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करें, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, DPSP क्या होता है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और उनका रिमूवल कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट दिस ईयर, इट कैन बी आस्क्ड. तो इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस पे थोड़ा सा फोकस करें. ये वो चीजें हैं जिनसे सवाल पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सवाल आपको वहां तो देखने को मिलेंगे ही लीगल पार्ट में, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल आपको जीके में भी पूछ लिया जाए क्योंकि ये पॉलिटी का हिस्सा होता है. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस के साथ जरूर पढ़ें. उसके बाद सर एंड मैम, स्टैटिक कौन सा? जीके.
यस, इट हैज टू बी कवर्ड। इसमें मैं कहूंगा सबसे पहले आप फोकस करें हिस्ट्री पे, हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा यहां पर महत्व दें। उसके बाद इकोनॉमी पे थोड़ा सा महत्व दें। आपके बजट में कुछ अलग अलग प्रकार के टर्मिनोलॉजीज और स्कीम्स आई होंगी, उनके बारे में एक स्लाइट आइडिया ले लीजिए। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर अगर पीएम कुसुम नाम की एक स्कीम है तो वो किस चीज से रिलेटेड है। क्या वो हमारे सोलर पैनल से रिलेटेड है, यानी टैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी से रिलेटेड, या किस चीज से रिलेटेड। सिर्फ एक आइडिया रख लीजिए कि अगर दे आर टॉकिंग अबाउट मिष्टी तो मिष्टी किस चीज से रिलेटेड है सर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लीगल अवेयरनेस। आई एम टेलिंग यू 30 मार्क्स आपके सीधे सीधे लीगल अवेयरनेस से हैं, तो लीगल अवेयरनेस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लीगल अवेयरनेस में आप प्लीज कोशिश करें। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स और हैं, उनको पढ़ लीजिए। हार्डली आपको जो है उसमें ज्यादा समय नहीं देना है। उसके प्रॉपर नोट्स अगर आपके पास है, नहीं है इंटरनेट पे सर्च करिए, नहीं मिलते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां मिलेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कम से कम ये 4 चीजें आप करके जाइए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आप कर लोगे। बट सर एक और इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज इंग्लिश। व्हाई एम आई सेइंग इंग्लिश? क्योंकि सर इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, एंड चूंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, आपको इसके बारे में बनना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको कहूंगा ग्रामर पे थोड़ा, ग्रामर के रूल्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि ग्रामर के रूल्स से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ओमिशंस जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो है विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसलिए ग्रामर के रूल्स का आप एक जो है वो पूरा 1 शॉट वीडियो अगर कहीं पे देखने को मिलता है तो उसको आप देखिए, या फिर आशीष सर हमारे इस चैनल पे कराते हैं, आप उसको देखिए, फॉलो करिए, वो आपको डेफिनेटली मदद करने वाला है। इंग्लिश पे सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा सर, 50 मार्क्स कम नहीं होते हैं। 50 मार्क्स के अराउंड आपको सिर्फ इंग्लिश से ही सवाल मिलेंगे, तो प्लीज इडियम्स पे फोकस करें। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एनालॉजीज आएगी, एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। जितने भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं सवाल उनको देखें, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वही चीजें रिपीट हो जाती हैं, है ना। तो एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को पढ़ने की कोशिश करें। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग वेरी इजी, सिर्फ एक बारी कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको सीरीज बननी चाहिए, इससे सवाल आता है नाउ एंड अगेन, हमने देखा है आपको इससे सवाल देखने को मिला है, तो सीरीज बननी चाहिए। ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इंपॉर्टेंट, पजल्स इंपॉर्टेंट, सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखिए लीनियर एज वेल एज सर्कुलर दोनों ही आपको बनना चाहिए। इसके अलावा कोडिंग, डी कोडिंग, इजी क्वेश्चन आता है सर इससे बहुत, जहां पे आपको लिखा होगा इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस थिंग इज रिटन एज दिस, सो हाउ विल टोमेटो बी रिटन एज। इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत इजी होते हैं एंड ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इनको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया जी। जब आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को देख लिया, अब सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने हमेशा कह रखा है कि आपको 2 बार घूम कर आना है क्वेश्चन पेपर में, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, 2 बार कैसे? पहला राउंड जब आप क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको सर वो क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको बनते, श्योरिटी से बनते। जो क्वेश्चंस आपको श्योरिटी से बनते हैं, 100% बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करेंगे। उसके बाद या रादर उस समय आप उन क्वेश्चंस को टच मत करिएगा जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है या फिर आपको 100% श्योर शॉर्ट आंसर नहीं पता है। बट जैसे ही आपका ये राउंड हो जाता है, उसके बाद आप देखिए कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। वहां से अब आपको जाना है सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड पे जब आप जाएंगे तो आपने अपने जीवन भर में, जब से आप बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 बैग्स फुल, जब से आप ये चीज याद कर रहे थे, तब से लेकर एग्जामिनेशन हॉल में घुसने तक आपने जितना भी नॉलेज गैदर किया है, उस पर्टिकुलर नॉलेज की दम पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है,
एट टाइम्स ऐसा होगा कि आप दो क्वेश्चंस में, दो ऑप्शंस में अटक के रह जाएंगे। टेक द रिस्क, टेक द रिस्क, रिस्क हैज टू बी टेकन। जहां पर भी आप 50-50 पोजीशन पे हो, रिस्क लेना है। बट रिस्क मतलब ये नहीं जय माता दी लेट्स रॉक और टिक लगा दिया, नहीं सर। इंटेलेक्चुअल गैसेस, इंटेलेक्चुअल गैसेस, चूंकि आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, दिस हैज टू बी लाइक येट अनदर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। और उसके लिए आपको जो भी लगाना पड़ जाए वो लगाइए और इसको सॉल्व करिए। बस 2 रीडिंग तक आपको जो है आपके पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि सर इस समय कैसे रिवीजन करना चाहिए। सर मैं बार बार कहता हूं दिन में आपके 24 घंटे, ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 18 घंटे पढ़ाई करिए, बट मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई इस समय होनी चाहिए। एंड व्हेन आई से 10 से 12, उस समय आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, मम्मी नहीं होनी चाहिए, खाना नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रॉपर टाइम। 6 आवर्स की आप स्लीप लीजिए, 6 आवर्स इज मोर देन इनफ। जैसे आप 24 में से 6 निकालते हो तो 18 घंटे बचते हैं। अब इन 18 घंटों में से आप 6 घंटे निकाल दो। फॉर वॉट सर? फॉर ईटिंग प्रॉपरली, फॉर एक्सरसाइजिंग, फॉर एनी अदर वर्क दैट यू वांट टू डू, फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर लिसनिंग टू गुड मोटिवेशनल वीडियोस, फॉर राइटिंग डाउन योर फियर्स। इन चीजों के लिए आप जो है 6 घंटे निकाल दीजिए, बहुत है। बट उसके बाद वो जो 12 घंटे आपके हाथ में होंगे, उनमें आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। उस समय ऊपर से भगवान भी आ जाएं और बोलें ये काम कर लो, तुम्हारा एग्जाम मैं निकलवा दूंगा, आंसर इज नो, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई हैव टू डेडिकेटेडली गिव दीज 12 आवर्स फॉर माई स्टडीज। ठीक है, इस समय किसी भी तरह से आप ग्रुप स्टडीज पे ना जाएं। ग्रुप स्टडीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी आपके लिए। तो इसीलिए अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करें, अपनी ताकतों को आइडेंटिफाई करें और कमजोरियों को भी ताकत में बदलने की कोशिश करें। दैट हैज टू बी योर एटीट्यूड ओवर हियर, राइट जी। उसके बाद आप आगे आओगे, आप देख सकते हो यहां पे कुछ रिवीजन टिप्स लगा रखी है मैंने। सिंपल भाषा में अगर बताएं, रिवीजन टिप्स ये कहती है जिस तरफ आप देख रहे हो उस तरफ आपको पढ़ाई दिखनी चाहिए। अगर आप वॉशरूम में जाते हो, मैं पर्सनली ऐसा करता था, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे करते थे। क्या करना है, जहां भी वॉशरूम है आप उसके सामने जो है चीजों को लगा के रखें जो आप बार बार भूल रहे हैं। अपने अलमीरा के ऊपर चिपका लो, अपनी विंडो के ऊपर चिपका लो, अपने बेड के साइड में चिपका लो। जब भी कभी आप जिस तरफ भी उठ रहे हो, जा रहे हो, आप उन चीजों को देखें, बार बार रिकॉल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा मत करिएगा कि जब आप रिवीजन करने जा रहे हैं आप दोबारा उसको पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको एक बारी देखना, अच्छा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आंख बंद करनी है, रिकॉल करना है वॉट एवर यू हैव स्टडीड अबाउट दैट, जो भी आपने पढ़ रखा है। एंड फिर किताब को खोलना है, देखना है कि क्या आपने जो रिकॉल किया वो यहां पर मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो रहा है वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं हो रहा है देन आप उसको पढ़ेंगे और फिर किताब बंद करेंगे, फिर से उसको बोलेंगे, तब आपका वो श्योरिटी से चीज जो है वो हो जाएगी। समझ में आया? चलिए जी, अब लास्ट मिनट टिप्स। सर सबसे पहले आपसे गुजारिश रहेगी, सिटिंग प्रैक्टिस अभी से कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को एक जगह बहुत देर तक बैठा नहीं जाता है। एग्जामिनेशन में ये होगा, हो सकता है आपका जो सेंटर हो वहां पर आपको अच्छा एयर कंडीशन ना मिले, जो सेंटर है वहां पे आपको बहुत डिस्टर्बेंस मिले, क्योंकि फैकल्टीज जो वहां इन्विजिलेटर्स एट टाइम्स होते हैं उनको एक प्रकार का इश्यू होता है कि उनको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स वहीं पर ही डिस्कस करने होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो आप अभी से हैबिट बनाएं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्रबल नहीं करनी चाहिए। एंड एंजाइटी को हैंडल करने की आप अभी से आदत डाल लें। फोकस इज समथिंग। ये जो आपका कच्चा बादाम और चांद बालियां वाला जमाना है, इसमें आप क्या करते हो, जो चीज पसंद नहीं आई तुरंत स्किप, वो नहीं करना सर। आपको फोकस जो है वो जरूर मेंटेन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा देन आप बनती हुई चीजों को भी गलत कर देंगे। बट सवाल यही उठता है कि सर ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा वो सारी चीजें करने से, वो सारा टाइम देने से। जब आपने 12 घंटे दे रखे हैं लगातार, तो सर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, राइट
जी, विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू डाउन कि आप अपने फियर्स को जरूर लिखें, क्योंकि इस समय होता है सर अगर मेरे को वहां पर जीके नहीं बना तो क्या होगा। सर लिख लो। क्यों? क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, ये आपके ब्रेन में ही इस प्रकार से चलते रहेंगे, आपको इश्यू देते रहेंगे। तो उनको अनवायर करें, अपनी नोटबुक में लिख लें, दैट इज डन एंड डस्टेड। अब पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ फोकस करें। यस, मेरे से नहीं होगा तो फिर किससे होगा। उसके बाद 100% देना है सर। फोकस ऑन योर गोल एंड हैव अ फेथ एंड बिलीव कि अगर मैं नहीं तो कौन। जी हां, मैं नहीं तो कौन। इसी के साथ आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट मी टेल यू गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज यस, यू कैन डू इट। आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट। तो प्लीज घबराइए नहीं। आई हैव फुल फेथ एंड बिलीव इन यू एंड आई नो यू कैन डू इट। ठीक है जी। इसी के साथ अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनको थोड़ा सा यह भी है कि सर इसके बाद क्या हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल ऑप्शंस है। ऑप्शन क्या है आप देख सकते हो। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए। जैसे ही आप जाओगे यहां पर आपको पहली वेबसाइट पे जाना है और ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे आना है। चूंकि आप कॉलेज जाने के लिए एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप चूज करेंगे लॉ एंट्रेंसेस। लॉ एंट्रेंसेस को चूज करने के बाद ये CUET LLB आप क्लिक करें। CUET LLB किस चीज के लिए है सर? ये CUET PG जो है इसके अंतर्गत आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी प्रख्यात यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पे फी भी बहुत कम होती है एंड एक्सपोजर भी उतना अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा होता है। एंड इफ इनकेस आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो उनके खुद के पर्सनल सेल्स चलते हैं जहां पे वो आपको प्रिपेयर करवाते हैं। तो आप एक फुल फ्लेजेड अच्छे लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। करना क्या होगा सर? इसके लिए आप देख सकते हो CUET LLB PG प्राइम बैच जो है वो हमारा ऑलरेडी लाइव है। आपको जाना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे, बाय नाउ पे आप जाओगे, यहां पर आप एक कूपन कोड लगाइए, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं चीजें अफोर्डेबल तरीके से मिले। क्या है कूपन कोड? Y692। जैसे ही आपने Y692 पे क्लिक किया, आप देख सकते हो प्राइस जो है वो आपका नीचे आ गया, दैट इज 6,440 रुपीज ओनली। ओनली फॉर व्हाट सर? फॉर एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। हर वो चीज जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लगेगी, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कुछ भी हो। इसके अलावा अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं क्लैट की, तो अगेन आपको ऑल कोर्सेज, अंडर ग्रेड, लॉ एंट्रेंस और यहां क्लैट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लैट पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो प्राइम 2.0 बैच जो है वो यहां पर चल रहा है। आपने इस बैच को क्लिक करना है। जैसे ही आपने प्राइम 2.0 बैच को क्लिक किया, आप देख सकते हो 12,000 का कॉस्ट है। बट व्हाट टू फियर व्हेन आई एम देयर, आपको ये कॉस्ट कम कराएंगे और क्लैट में आपको झंडे जरूर गाड़ने हैं। तो क्या करना होगा सर? यहां पे आइए, Y692, Y692। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे सर 11,040 रुपीज ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे इस पोर्टल पे है यूजिंग द कोड Y692। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो क्लैट एग्जामिनेशन की, तो आपको ये कोड जो है वो यहां पर अप्लाई करना है एंड इस अपॉर्चुनिटी का जितना ज्यादा फायदा हो सकता है वो लेना है, ताकि अभी से आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहां लास्ट में एंजाइटी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने 10,000 बार उस चीज को पढ़ रखा होगा, रिवाइज कर रखा होगा। एंड जिस प्रकार से आपने अगर हमारे YouTube चैनल को फॉलो किया है और देखा है कि श्योर शॉर्ट तरीके से हमने बताया है विथ यहां पर आपको स्क्रीनशॉट्स कि कैसे जो चीजें हमने पढ़ाई थी वो आपके एग्जामिनेशन में आई है। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। यूज द कोड Y692 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट for your courses. Thank you.